हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इनके साथ में मिलकर के बहुत ही जबरदस्त और अपनी शानदार तैयारी कर रहे हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बरखुरदार आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा रिवीजन। कहने का मतलब ये है कि हम आज सेल वाले चैप्टर के बारे में और जो हमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है ना बेटा, उसको हम एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। फटाफट देखते हुए चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आज के लेक्चर के बाद में हम जब नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे आप लोगों के सामने आएंगे ओलंपियाड्स लेवल वाले क्वेश्चंस। तो आप लोगों को क्या रखना है, सब्र रखना है। कहने का मतलब यह है बेटा कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वाली प्रिपरेशन होने वाली है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना बहुत जरूरी। और मैं आप लोगों के साथ में रिवीजन के लिए बहुत ही प्यारा सेशन लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम फटाफट क्या करते जाएंगे, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हम रिवीजन वाला सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही हो, कहने का मतलब सेल वाले चैप्टर में और टिश्यू वाले चैप्टर में, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, इस दिक्कत को सॉर्ट आउट कीजिए या इसका समाधान बताइए। अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे पक्का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में बहुत ही प्यारा ऐप है जिसे कहा जाता है टेलीग्राम। इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है, सबसे प्यारा और सबसे जबरदस्त जो पाथ बना हुआ है t.me/ttb009, वो 9th क्लास वालों के लिए है। और 9th क्लास का जैसे आप ये पाथ फॉलो करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे। अब टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद में फायदा क्या होने वाला है बरखुरदार, तो आपको जो फायदा होने वाला है वो ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे और हमारी टेक्निकल टीम ने जो भी स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, अपलोड करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी शानदार तैयारी कर सकते हो। और भी फाड़ू और जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे आप यहां पे जाएंगे तो आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। हालांकि यहां पे 6th क्लास बना हुआ है, लेकिन आपको तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है आप लोगों की 9th क्लास। और 9th क्लास आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस और पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। अब जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल पे आ चुके होंगे। और प्राइस डिटेल पे आने के बाद में हिंदुस्तान के लोगों को जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो है डिस्काउंट। अब आप लोगों को मिलने वाला है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR लाइव। क्या है, VR लाइव, समझ रहे हो, ये तो पूरा का पूरा फॉर्म, लेकिन कोड ये यूज करना है आप लोगों को। जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे आप 30% डिस्काउंट प्राप्त कर चुके होंगे, जो कि होगा 2700 के लगभग। और पेबल अमाउंट जो होगा वो रहेगा ओनली 6300। आप जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हो बेटा, तो ये 6300 जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट कर सकते हो। और यहां पे जो नंबर दिए हुए 9549041111, आप इन पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कोई समस्या नहीं आ सकती, लेकिन देखो टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम पूछ करके तो नहीं आएगी ना हमसे, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का कोई दिमाग में शंका हो, तो आप यहां पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो।
क्लियर है? आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आप मेरे साथ में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उससे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा त्योहार आ रहा है वो है रक्षा बंधन। ठीक है, तो आप लोगों को पहले से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद है, तो ईद की आपकी बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने रिवीजन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन वाले पार्ट के अंदर हम किस किस को डिस्कस करेंगे? सेल को, और हम डिस्कस करेंगे टिश्यू को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इसके बाद में जो लेक्चर्स आएंगे ना बेटा, मजा आ जाएगा, क्योंकि उस समय हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने नोट्स को एलेबरेट करना है। देखिए, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हमारे खुद के नोट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को मेरे सामने जो नजर आ रही है या मेरे पीछे जो आप लोगों को नजर आ रही होगी वो है सेल। अब एक वो बताइए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर एनिमल की साइज की बात करें या एनिमल सेल के साइज के बारे में हम बात करें तो थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल की जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन 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 सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें? एनिमल सेल में। वैक्यूल्स की हम बात करें, किसके बारे में हम बात करें? वैक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर बड़े होते हैं। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर तो बड़े होते हैं, लेकिन 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 एनिमल्स के अंदर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिक्टायोसोम्स, किसे कहा जाएगा? डिक्टायोसोम्स कहा जाता है गोल्जी अपैरेटस को। किस में? प्लांट सेल में, क्योंकि वहां पे जो इनकी स्ट्रक्चर्स होती है वो कैसी होती है? फ्लैटेड होती है। लेकिन अगर हम गोल्जी बॉडी किसकी बात करें, गोल्जी अपैरेटस की बात करें, तो यहां पे गोल्जी बॉडीज रहेंगे। ठीक है, और किसका काम करेंगे? पैकेजिंग का काम करेंगे। इसके अलावा अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर न्यूक्लियस बीच में रहेगा, सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कहें किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर जो होता है वैक्यूल की साइज बड़ी होने की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट होता है साइड की तरफ। क्लियर? अब अपन आ जाते हैं फटाफट से साइज के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया लार्जर होगी, स्मॉलर होगी। सेल वॉल के बारे में प्रेजेंट है, एब्सेंट है। प्लास्टिड इनमें प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को पता है, खाना बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कलर वगैरह, पिगमेंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? वो प्लास्टिड की वजह से तो होते हैं। वैक्यूल्स हो जाएगा, डिक्टायोसोम्स हो जाएगा और क्रोमोसोम्स हो जाएगा। एज इट इज मैंने आप लोगों को एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, जो सबसे बाहर की तरफ है वो है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल है। क्लियर है? और अगर हम बात करें यहां पे तो सेल वॉल की जगह क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन कहें, प्लाज्मा लेमा कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, तो सेल क्या होगी? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, ओलंपियाड्स में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज सेल या व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेल। और पता है, चारों की चारों ऑप्शन सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, जब नेक्स्ट क्लास होगी तब। और आप लोगों को लगेगा कि सर सभी के सभी ऑप्शन ही तो सही है, लेकिन हमें मोस्ट जो एप्रोप्रिएट आंसर है उसका सिलेक्शन करना होता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेल मेम्ब्रेन की अपन बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आप लोगों को पता होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो क्या करती है? जो मॉलिक्यूल्स को आवागमन का रास्ता प्रोवाइड करती। कहने का मतलब एक तरीके से कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आने और जाने दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेल साइज और सेल शेप के बारे में, तो एक बार बताओ, हमने बहुत बड़ी सेल के बारे में भी स्टडी की हुई है और लॉन्गेस्ट सेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नर्व सेल्स है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? पीपीएलओ, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है ना। अब हम बात करें सेल शेप के बारे में, तो सेल शेप
डिस्कोइडल भी होती, फ्लेटेड भी होती। अब तो टिश्यू पढ़ लिया है यार, तो हमने टिश्यू पढ़ लिया है, तो सेल शेप के बारे में आप बहुत आसानी के साथ में अपना आंसर बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट 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 आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है बाहर की तरफ, वो कैसी होती है? एज अ सैंडविच मॉडल। सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि क्या होते हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के, कहने का मतलब फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और सिलेक्टिवली परमेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में। ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। कंट्रोलर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। अरे भाई सारा का सारा काम जो होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब ये मत पूछना कि सर सेल की डिस्कवरी किसने की थी, क्योंकि सेल की डिस्कवरी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट हम बात करें साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनल को, ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गेनल को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? फुल्ली परमिएबल होती है। कहने का मतलब कोई भी आओ कोई भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो किस में प्रेजेंट होती है? ये होती है भाई साहब प्लांट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। फटाफट से आगे देखते हैं फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस के बारे में। तो आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है, और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एक बार बताओ, प्लांट्स बेचारे मर नहीं जाएंगे, हम कोई उनको टिफिन थोड़ी ना देने जा रहे हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या हो रहा होता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में तो इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। कहने का मतलब C6H12O6, कहने का मतलब ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स की लीफ के अंदर एज स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें फिर इसके बाद में जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? इक्वेटिक प्लांट्स की अगर अपन बात करें, इक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन डिसॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करें वाटर वेपर। एक बार बताओ, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है ना, इसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, जो वाटर होता है ना वो स्टोमेटा के थ्रू भी निकलता है और क्यूटिकल के थ्रू भी निकलता है और लेंटिक्यूलर के थ्रू भी निकलता है। स्टोमेटा तो क्या होते हैं? स्मॉल एंड टाइनी पोर्स होते हैं। लेंटिकल्स की अगर मैं बात करूं जो स्टेम्स वगैरह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वहां पे, और क्यूटिकल की अगर हम बात करें जो लीफ की ऊपर की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है क्यूटिकल। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे फटाफट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें व्हाट इज न्यूक्लियस, तो आप लोगों को पता होगा जो जेनेटिक मटेरियल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो जा रहे हैं। कहने का मतलब आपकी शक्ल अगर अपने मम्मी पापा से मिल रही है तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच रहा है। सिंपल सी बात। और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस। राइबोसोम की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाएगा? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाएगा। कहने का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस करेंगे और 2 टाइप्स के होते हैं, RER और SER। RER का जो काम होगा वो होगा प्रोटीन का सिंथेसिस करना और SER का जो काम होगा वो होगा लिपिड्स का सिंथेसिस करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसकी डिस्कवरी की थी किसने? कोलिकर ने, नाम दिया था बेंडा ने। कहने का मतलब ये है बरखुरदार कि इनका जो काम होता है एटीपी सिंथेसिस करना। अब एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वहां पे? कौन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होती है हमारी बॉडी की सेल की माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट।
जो फोटोसिंथेसिस वाली जो साइट होती है वो क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है बेटा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर ही कैसी होती है, फ्लैटेड होती है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वहां पे इसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करें वैक्यूल्स, प्लांट्स के अंदर जो रिजिडिटी की प्रोवाइड करने का काम है, इसके अलावा जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो काम है, स्टोर करने का जो काम होता है, वो किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है। किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है। लाइसोसोम की अगर मैं बात करूं तो आत्मघाती थैलिया, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनके पास में। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स। क्लियर है, आगे बढ़े फटाफट से, लेकिन एक बार देख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट 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 सेल डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो टू टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस की अगर मैं बात करता हूं और मियोसिस की हम बात करते हैं, माइटोसिस तो पूरे जीवन भर चलता है। क्योंकि आप चलते चलते गिर गए, आपके लग गई, किसी से हाथापाई होगी, देखो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा वहां पे जो है ब्लड वगैरह निकलता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ सेल का डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद में वहां की जो परत थी, वहां की जो लेयर थी, वहां पे जो आपकी स्किन थी, वापस एज इट इज हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन। क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ भाई। फिर नेक्स्ट हम बात करें मियोसिस, एक रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी तो सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और ये कब होगा, ओनली रिप्रोडक्शन वाली फेज में ही होगा। कब होगा, रिप्रोडक्शन वाली फेज में ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, अब रिप्रोडक्शन वाली फेज में होगा सर, तो कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 फेज आपको हमेशा जीवन में याद रखनी है, बस 4 फेज याद रख लोगे, काम हो जाएगा अपना 100%, ठीक है। जीवन फेज की अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ये जीवन फेज है हमारी, ठीक है, ये हमारी जीवन फेज है। जीवन फेज के अंदर ओनली प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस करने के लिए उसकी साइज बड़ी होना जरूरी है और एनर्जी का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें एस फेज के बारे में, तो एस फेज इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, और यहां पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। देखिए यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा है भाई, लिखा है, ठीक है। ओहो, फिर उसके बाद में वापस से G2 फेज आएगी। G2 फेज के अंदर भी क्या होगा, इसे भी कहा जाता है ग्रोथ फेज, यहाँ पे भी प्रोटीन वगैरह बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करें माइटोटिक फेज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन स्टॉप दिस स्टेज एंड रिजल्ट इन डॉटर सेल विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे सेल जो डिवीजन होगा वो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर हो चुका होता है। तो 4 फेज आपको जीवन में याद रखनी है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। माइटोसिस तो पूरे जीवन भर होगा और मियोसिस रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस के दौरान होगा। एज इट इज को लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो है आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट, मतलब जो सेल डिवीजन होता है वो किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसलिए आप लोगों को बताया गया है। हमारी तो ग्रोथ हो रही है, एक हमारे रिप्लेसमेंट वगैरह, हमें पता थोड़ी ना होता हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी फंक्शंस हो रहे हैं। रिपेयर की अगर अपन बात करें तो जो इंजरी वगैरह है, तो उसमें इंजरी वगैरह में रिप्रोडक्शन वाला तो मैं आप लोगों को बिल्कुल केस बता चुका हूँ। एज इट इज फटाफट से आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस के बारे में लिख लेना है फटाफट से, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। इसके लिए मात्र और मात्र आप लोगों के पास में है मात्र और मात्र 1.5 मिनट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास में मात्र कितने सेकंड है, 60 सेकंड, ठीक है। ओके ओके ओके, 90 सेकंड्स। करिए बेटा फटाफट से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया,
अंदर क्या हो रहा होता है, मैसेज कैरी हो रहे होते हैं। ये हम लोगों ने आज जो है सेल और टिश्यू इन दोनों चैप्टर को डिस्कस किया है। इसके आगे आने वाली जो क्लासेस होगी वहां पे हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। और आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।